इतिहास में ऐसे कुछ ही नाम होते हैं जो सिर्फ तलवारों से नहीं, अपने विचारों और कूटनीति से साम्राज्य खड़ा करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, ये एक बेटे की है, एक सपने की है, एक आंदोलन की है। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनके संकल्प ने पूरे भारत को गर्व करना सिखाया। 17वीं सदी का भारत जब मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत से शासन कर रहा था तो हिंदुस्तान का आम आदमी डरा हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र की पर्वत श्रृंखलाओं में एक आग धीरे धीरे जल रही थी। वो आग थी स्वराज की। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे। लेकिन शिवाजी बचपन से ही अलग सोचते थे। वे रामायण, महाभारत और महान राजाओं की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए। 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रण लिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पर उनका रास्ता आसान नहीं था। कूटनीति और वीरता। अफजल खान की घटना। बीजापुर का अफजल खान एक क्रूर सेनापति जिसे शिवाजी को मारने भेजा गया। उसने शिवाजी को धोखे से मारने का प्लान बनाया, लेकिन शिवाजी ने पहले ही उनकी नीयत समझ ली। शिवाजी ने बाघ नख छुपाकर कवच पहनकर उससे मिलने गए। जैसे ही अफजल ने वार किया, शिवाजी ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अफजल वहीं ढेर हो गया। ये सिर्फ शौर्य नहीं था, ये थी पूर्व योजना, साहस और चतुराई का एक संगम। किले और गुरिल्ला युद्ध नीति। शिवाजी को पता था कि मुगलों से सीधा युद्ध जीतना मुश्किल है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे किले बनाए, तेज घोड़ों वाली सेना तैयार की और गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। मुगल जहां भारी सेना लेकर धीरे चलते थे, वहीं शिवाजी की टुकड़ियां बिजली की तरह हमला करती और गायब हो जाती। उनकी नीति ने मुगलों को चौंका दिया, खासकर जब उन्होंने शाइस्ता खां पर रात में हमला कर लाल महल में घुसकर उसके हाथ की उंगलियां काट दी। राजनीति। औरंगजेब से छल और बच निकलना। जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाकर कैद कर लिया तो लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन शिवाजी ने अपनी सबसे महान रणनीति दिखाई। उन्होंने आम और मिठाई के टोकरे भिजवाने का नाटक किया और उन्हीं टोकरे में छिपकर निकल भागे। ये सिर्फ बच निकलना नहीं था, ये था एक साम्राज्य को नीचा दिखाने का ऐलान, वो भी एक तीर चलाए। जनता से प्रेम और अनुशासन। शिवाजी के दिल में प्रजा बसती थी। एक बार जब उनकी सेना ने गलती से किसी गांव में लूटपाट की तो उन्होंने खुद जाकर माफ़ी मांगी और सैनिकों को दंड दिया। उनका कहना था, एक सच्चा राजा तलवार से नहीं, जनता के आशीर्वाद से बड़ा होता है। उन्होंने अपनी सेना को सिखाया औरतों की इज्जत, धर्मों का सम्मान और बच्चों की रक्षा करना। यही मराठा नीति है। राज्याभिषेक। एक सपना साकार। 1674 में रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वो अब सिर्फ योद्धा नहीं, छत्रपति बन चुके थे। सिंहासन पर बैठते हुए उन्होंने कहा, यहाँ सिंहासन मेरा नहीं, जनता का है, मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। न्याय, नीति और स्वराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए, लेकिन उनके विचार, उनके स्वप्न, उनकी राजनीति और रणनीति आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया, संघर्ष करो लेकिन मर्यादा में रहो, रणनीति बनाओ लेकिन लोगों को साथ लेकर चलो, और सबसे बढ़कर अपने स्वाभिमान को कभी मत खोने दो। आज भी अगर कोई पूछे कि एक सच्चा नेता कैसा होता है तो एक ही नाम गूंजता है, शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो एक सोच है, एक प्रेरणा है और एक विश्वास है कि अगर नीयत साफ हो और रणनीति मजबूत तो कोई भी साम्राज्य बन सकता है। अगर आपको भी लगता है कि भारत को आज भी शिवाजी जैसे साहसी और दूरदर्शी नेताओं की ज़रूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि संदेश और लोगों तक पहुँचे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि शिवाजी महाराज की प्रेरणा हर घर तक पहुँचे। और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय भवानी, जय शिवाजी।